आत्मा, आस्था और एक मंदिर, क्या भारतीय सेना से इसका कोई संबंध हो सकता है? कम ही लोगों को इस बारे में पता हो। आज हम बात करेंगे एक ऐसे सैनिक के बारे में जो कि अपनी मौत के 50 सालों के बाद भारत की सेवा कर, उनकी आत्मा लगातार अपनी तैनाती का एहसास भारतीय सीमा पर करवाती रहती है। यहाँ तक कि उनका एक मंदिर भी भारतीय सेना ने बनाया है जहाँ पर भारतीय सैनिक उनकी पूजा करते हैं। नमस्कार, मैं हूं मनोविक। आज हम बात करते हैं एक ऐसे भारतीय सैनिक के बारे में जो कि मरने के बाद भी लगातार अपने देश सेवा का फर्ज निभा रहा है। हम जिस सैनिक की बात कर रहे हैं उन सैनिक का नाम था हरभजन सिंह। उनका जन्म पंजाब के सदराना गांव में 30 अगस्त 1946 को हुआ था। 1965 में अपनी 10वीं कक्षा पास करने के बाद अगले ही साल वो भारतीय सेना में भर्ती हो गए। उनकी पहली पोस्टिंग 24वीं पंजाब रेजिमेंट में हुई। फौज की ट्रेनिंग के बाद उनकी पहली पोस्टिंग सिक्किम में नाथुला पास के पास हुई। वो अपने साथी सैनिकों में बहुत लोकप्रिय थे। एक दिन जब वो पूर्वी सिक्किम में नाथुला पास के निकट खच्चर पर बैठकर कहीं जा रहे थे तो पैर फिसलने के बाद वो नदी में गिर पड़े। नदी में गिरते ही उनकी मौत हो गई और उनका शव नदी में बहता चला गया। जब वो कैंप में वापस नहीं पहुंचे तो सैनिकों ने उन्हें ढूंढना शुरू कर दिया। एक सर्च पार्टी तैयार की गई और उनको ढूंढा गया, लेकिन कहीं भी उनका शव नहीं मिला और ये पता नहीं चल पाया कि आखिर वो गए कहाँ। इस घटना के लगभग 2 दिन बाद उनके एक साथी प्रीतम सिंह को एक सपना आता है। उनके सपने में हरभजन सिंह आते हैं और कहते हैं कि मेरी मौत हो चुकी है। वो उनको बताते हैं कि कैसे उनका पैर फिसला और कैसे वो नदी में गिरे और कैसे उनका शव बहकर दूर चला गया। यहाँ तक कि वो प्रीतम सिंह को बताते हैं कि उनका शव अभी कहाँ पर है। वो प्रीतम सिंह से कहते हैं कि आप एक सर्च पार्टी तैयार कीजिए, अपने सैनिकों को लेकर जाइए और जो जगह मैंने बताई है वहाँ पर मेरा शव मिलेगा। प्रीतम सिंह सुबह उठते हैं, अपने साथी सैनिकों से इस बात की चर्चा करते हैं। पहले तो सभी इसको प्रीतम सिंह का वहम मानते हैं और सोचते हैं प्रीतम सिंह को ऐसी कोई सपना आया है, लेकिन प्रीतम सिंह के बार बार कहने पर कुछ सैनिक उनके साथ उस शव को तलाशने के लिए बताई गई जगह पर जाते हैं। हैरानी की बात है कि जो जगह सपने में हरभजन सिंह ने प्रीतम सिंह को बताई थी, ठीक उसी जगह पर उनका शव मिलता है। जो सैनिक उनका शव ढूंढने गए थे वो इस चीज को देखकर काफी हैरान हो जाते हैं। वो आपस में बातें करने लग जाते हैं कि कैसे हरभजन सिंह ने सपने में आकर प्रीतम सिंह को सभी बातें बताई। इस घटना के कुछ दिन बाद वो प्रीतम सिंह के सपने में फिर आते हैं और बताते हैं कि मेरी एक समाधि आप बना दीजिए, लेकिन सेना उनका मंदिर नहीं बनाती क्योंकि सेना इन बातों को मानती नहीं है। कुछ दिनों बाद कुछ चमत्कार होने लगते। जो सैनिक रात की ड्यूटी पर रहते हैं, अगर वो थोड़ा भी सोने के या झपकी लेने की कोशिश करते तो उन्हें ऐसा लगता है कि कोई उन्हें देख रहा है। वहाँ पर किसी की मौजूदगी का एहसास लगातार होता रहता था। कुछ सैनिकों का कहना है कि उन्होंने हरभजन सिंह को वहां पर गश्त करते हुए भी देखा था। कुछ ऑफिसर्स या सैनिक जो कि अपनी वर्दी नहीं पहनते थे सही से या कोई काम सही से नहीं करते थे, तो उन्हें ऐसा लगता था कि हरभजन सिंह उन्हें इस चीज के लिए धमका रहे हैं। धीरे धीरे बातें फैलती चली गई और हरभजन सिंह में सभी का विश्वास बढ़ता चला गया। वहाँ काम करने वाले सैनिक और वहाँ के लोकल लोग धीरे धीरे हरभजन सिंह को बाबा हरभजन सिंह कहने लगे। इन चमत्कारों को देखते हुए उनका एक मंदिर 14,000 फीट की ऊंचाई पर स्थापित कर दिया गया। उस मंदिर की पूजा सैनिक करते थे। हरभजन सिंह का जो बंकर था उसे एक मंदिर का स्वरूप दे दिया गया। उस बंकर में हरभजन सिंह के लिए एक बिस्तर लगाया जाता था। उनकी यूनिफॉर्म वहां प्रेस करके रखी जाती थी। उनके जूते भी पॉलिश करके वहां रख दिए जाते थे। सुबह होने पर उनके बिस्तर में सिलवटें पाई जाती थी। यूनिफॉर्म ऐसा लगता था किसी ने पहनी हो और जूतों पे मिट्टी लगी हुई रहती थी। ऐसा लगता था कि जैसे हरभजन सिंह रात में अपनी ड्यूटी करके सुबह वापस आए हों। भारतीय सैनिकों का यह मानना है कि अगर वो अपनी ड्यूटी पर जाने से पहले बाबा हरभजन सिंह को माथा टेक कर जाएंगे तो उन्हें किसी भी तरह का कोई नुकसान नहीं होगा। नाथुला में बाबा हरभजन के 2 मंदिर बने, एक है ओल्ड मंदिर और एक है न्यू मंदिर। ओल्ड मंदिर सिल्क रोड पर बना है जो कि डोकलाम में ही है। दूसरा न्यू मंदिर डोकलाम से सिर्फ 4 किलोमीटर दूरी पर बना है। जो पुराना मंदिर है वो बाबा हरभजन का बंकर है। जो नया मंदिर है वो लोगों ने अपनी आस्था के चलते हुए बनवाया है। ये तो थी लोगों की और सैनिकों की निजी आस्था, लेकिन भारतीय सेना या विश्व की कोई भी सेना हो वो इस तरह की बातों को नहीं मानती है। किसी भी तरह के भूत प्रेत देवता या चमत्कारों को कोई भी सेना सिरे से खारिज करती है। लेकिन भारतीय सेना ने भी बाबा हरभजन को पूरी मान्यता दी है। उन्हें लगातार ड्यूटी पर बनाए रखा। जैसे एक जीवित सैनिक को प्रमोशन मिलता है, वेतन मिलता है, वो सभी सुविधाएं बाबा हरभजन को दी गई थी। बाबा हरभजन का प्रमोशन भी हुआ था, उन्हें लगातार वेतन दिया जा रहा था। यहाँ तक कि उनको हर साल में 2 महीने की छुट्टी पर घर भी भेजा जाता था। इसके लिए ट्रेन में उनकी एक सीट बुक की जाती थी, उनका सामान रखा जाता था। फर्क बस इतना है कि बाबा हरभजन की जगह उनकी एक फोटो को उस सीट पर रख दिया जाता था। गांव पहुंचने पर गांव के लोग बाबा को रिसीव करने भी आते थे। 2 महीने तक बाबा अपने घर में रहते थे। इस दौरान
सेना में ये बात फैल जाती थी कि बाबा अभी ड्यूटी पर नहीं है, तो सभी लोगों को हाई अलर्ट पे रहना है। 2 महीने खत्म होने के बाद गांव के लोग बाबा को दोबारा से ट्रेन में बैठा कर आते थे और बाबा हरभजन वापस अपनी ड्यूटी ज्वाइन करते थे। उन्हें प्रमोशन भी दिया गया था। हालांकि कुछ वर्ष पहले बाबा रिटायर हो चुके हैं, लेकिन उनकी मान्यता अब भी बरकरार है। और सिर्फ भारतीय सेना ही नहीं, आप हैरान हो जाएंगे सुनकर कि चीन की सेना भी बाबा हरभजन को मानती है। जब भी भारत व चीन के बीच फ्लैग मीटिंग होती है तो चीन की तरफ से एक कुर्सी को बाबा हरभजन के लिए खाली रखा जाता है। बाबा हरभजन के शहीद होने के शुरुआती दिनों में चीन की तरफ से ये चिट्ठियां भी भारत को भेजी जाती थी कि अब कोई युद्ध नहीं चल रहा है, फिर भी आपका एक सैनिक सफेद घोड़े पे बैठ के लगातार चहलकदमी करता रहता है। उन्हें कहा जाए कि वो चहलकदमी ना करें क्योंकि अभी युद्ध की कोई स्थिति नहीं है। वो बाबा हरभजन थे। बाबा हरभजन के जो चमत्कार हैं वो यहीं खत्म नहीं होते। कुछ सैनिकों का कहना है जब वो युद्ध में होते हैं तो बाबा उनकी रक्षा करते हैं। यहाँ तक कि युद्ध में दुश्मन सैनिक क्या योजना बना रहे हैं ये पहले ही बाबा सपने में आकर सैनिकों को बता दिया करते थे। वो सैनिकों को यहाँ तक बता देते थे कि कल आप पर हमला होने वाला है, आपको कैसे सजग रहना है, कैसे अपनी जान बचानी है। बाबा हरभजन की वीरता और शौर्यता का सम्मान करते हुए 1982 में उनका एक मंदिर सिक्किम में नाथुला के पास बनाया गया। बाबा हरभजन सिंह का मंदिर संरक्षित होने की वजह से उसके लिए स्पेशल परमिट की जरूरत होती है। इस मंदिर के बारे में मान्यता है कि जो भी मनौती वहाँ मानी जाती है वो जरूर पूरी होती है। केवल सैनिक ही नहीं बल्कि वहाँ के लोकल लोग भी उस मंदिर में पूरी आस्था रखते हैं। सैनिकों और वहाँ के लोकल लोगों के अलावा यह मंदिर अब एक टूरिस्ट अट्रैक्शन भी बन चुका है। वहाँ जाने के लिए परमिट की जरूरत होती है, जिसे कि 2 दिन पहले अप्लाई किया जा सकता है और वो परमिट आपको मिल जाता है। हमारे देश के सैनिक हमेशा अपने देश के लिए मरने मिटने के लिए तैयार रहते हैं। वो अपना परिवार और सभी सुख सुविधाएं छोड़कर केवल हमारी सुरक्षा के लिए हमेशा तत्पर खड़े रहते हैं। वैसे तो देश का हर सैनिक जीते जी अपने देश के बारे में सोचता रहता है, उसकी रक्षा करता रहता है, लेकिन जो मौत के बाद भी लगातार अपने देश के बारे में सोचते रहे, उसकी रक्षा के लिए सीमा पर तैनात रहे, वो थे बाबा हरभजन सिंह। हम नमन करते हैं देश के ऐसे वीर सपूतों को। इसी तरह के और इंटरेस्टिंग वीडियोस लगातार हम आपके लिए लाते रहेंगे। इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन या कोई भी सजेशन आपके पास हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।